स्वागत है आप सभी का नवोदय वाणी पर। इस समय हम मौजूद हैं JNP तिनसुकिया में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर एक साइंस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और आज एक रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं आदिल सर। और सर आपको बताएंगे कि यहाँ पर बच्चों से आज सर क्या करवा रहे हैं। तो आइए सीधे आदिल सर से बातचीत करते हैं। आदिल सर, आपका नवोदय वाणी पर स्वागत है। तो आप बताइए कि आज विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत जो ये साइंस कैंप लगा हुआ है तो उसमें आप बच्चों से आज क्या करवा रहे हैं? तो विज्ञान ज्योति के अंतर्गत हम लोग गर्ल स्टूडेंट्स में स्टेम की तरफ रुचि बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग ने साइंस कैंप करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। तो अभी जो फ़िलहाल बच्चे कर रहे हैं उसका नाम है साइंस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पर बच्चे अपने आइडियाज़, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और उस प्रॉब्लम को हम लोग जो हमने लर्निंग की है, जो हमने सीखा है साइंस कैंप में, उस लर्निंग को इस्तेमाल करके उस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए थे, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैंने उनके साथ डिस्कस किया और हमने उसके रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो बच्चे अभी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसको लोग प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह का हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहाँ पर बच्चे अपने एक्सपीरियंस जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वर्क करते हैं। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत अभी एक साइंस कैंप लगा हुआ है और इस समय हम JNP तिनसुकिया में मौजूद हैं, जहां पर बच्चों ने कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। और ये किस टाइप का मॉडल है और ये सब इसको किस तरह से इन्होंने इसको बनाया है, ये आइडिया इनके मन में कहाँ से आया, तो ये सारी बातें अब ये बच्चे खुद एक्सप्लेन करेंगे। तो आप नवोदय वाणी में बने रहिए और पूरा जो ये साइंस कैंप है उसका पूरा प्रोजेक्ट हम आपको यहाँ आज दिखाने वाले हैं। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। गुड इवनिंग सर। तो हाँ, हम लोग ये हम लोग का प्रोजेक्ट है, हम लोग का ग्रुप का, जो कि रोड सेफ्टी के ऊपर है। तो जैसे कि हम लोग का डेली लाइफ में बहुत एक्सीडेंट होता है, जो कि स्पीड ब्रेकर के लिए भी होता है। स्पीड ब्रेकर जनरली हम लोग को जो हम लोग का गाड़ी का स्पीड ऐसे कम या ज़्यादा कहाँ पे कम करना है, कब ऐसे करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो ड्राइवर लोग होता है तो रास्ते में जाते समय कभी कभी जो होता है कि स्पीड ब्रेकर अच्छे से नहीं देखते हैं, फिर अपना स्पीड जो कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उसके वजह से एक्सीडेंट होता है। तो रात में वैसे कि रात में ज़्यादा होता है ऐसा। तो यहाँ पे जो है, तो हम लोग का जो रात के समय अगर कोई भी गाड़ी पर आए तो स्पीड ब्रेकर के आगे एक डिस्टेंस में हम लोग का इससे लाइट जल जाएगा। फिर सडनली ऐसे लाइट जलने से जो ड्राइवर का फोकस डायरेक्टली स्पीड ब्रेकर में जाएगा और वो अपना जो स्पीड कंट्रोल करेगा अपना गाड़ी का। मतलब गाड़ी थोड़ा दूर ही रहेगा तभी जो स्पीड ब्रेकर है वो वहाँ पर लाइट जलने लगेगी, इस तरह से, कुछ इस तरह से जी। फिर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी तो हॉस्पिटल में रात दिन ऐसे कोई नहीं होता है, पेशेंट एनी टाइम रहता है हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे ओल्ड पेशेंट भी हो या छोटा बच्चा हो, कोई भी ऐसे रोड क्रॉस कर सकता है। तो हॉस्पिटल में आगे भी ऐसे लगाया गया है। फिर हॉस्पिटल का जो साइन बोर्ड है इसके भी यहाँ पे भी वो कनेक्ट है, जो कि एक डिस्टेंस में आके हॉस्पिटल का जो ये साइन बोर्ड है, ज़्यादा इंसान को दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ दूर में हॉस्पिटल है, तो वहाँ का फोकस डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। तो फिर उन लोग का जो स्पीड है वो कंट्रोल करके, मतलब जो हम लोग का एक्सीडेंट होता है जनरली, वो कंट्रोल हो सकता है। जी, आपका नाम क्या है और आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, उन सभी का नाम? जी, मेरा नाम करीना देवी है और हम लोग का टीम में हम लोग का पाँच है हम लोग का टीम में। उर्मिला सर। आपका नाम? उर्मिला गुरु, क्लास 10B।
आपका नाम और क्लास? Soinika Katwal, class 12 science. Hemashri Moran from class. Rakhi Rani Moran, 10B. और कुछ बताना है इसके बारे में? इसका एडवांटेज ये भी है कि हम लोग का जो रोड में जो होता है कि स्ट्रीट लाइट एनी टाइम जलता रहता है, लेकिन इससे लाइट कंज्यूमिंग बहुत होता है। और हम लोग का जो ये है, इससे हम लोग का ये होगा कि लाइट कंज्यूम होता नहीं होगा। ये जो एनी टाइम नहीं जलता रहेगा, जब गाड़ी पास में आएगा तभी ये जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो इससे हम लोग का लाइट कंज्यूमिंग थोड़ा कम हो जाएगा, इससे एडवांटेज। जी, तो ये करीना है जो कि ये बता रही हैं कि जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो दूर से दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम चाहें तो स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर परमानेंट जला सकते हैं, लेकिन उससे एनर्जी का बहुत वेस्ट होगा। तो इसमें इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि जब कोई आने वाला रहेगा तो बहुत दूर से ही जब वो पहुँचेगा तो गाड़ी के वेट से वो जो सेंसर है वो ऑब्जर्व कर लेगा और जो स्पीड ब्रेकर है वो उसको दूर से ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी क्रॉस कर जाएगी तो फिर वो सेंसर उसको ऑब्जर्व करना छोड़ देगा और लाइट बंद हो जाएगी। इस तरह से ये अरेंजमेंट हॉस्पिटल के सामने भी किया गया है कि मान लीजिए कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो ये सेम सिचुएशन वहाँ भी वो देखेगी और इसी तरह से लोगों को ये पता चल जाएगा कि सामने हॉस्पिटल है, हमको स्लो चलना चाहिए और आगे स्पीड ब्रेकर भी लगा हुआ है। तो यहाँ भी सेंसर जगह जगह लगाए गए हैं ताकि जो गाड़ी लेके जा रहा है उसको ये सब पता चल सके। आइए कोई और प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं। मेरा नाम पुष्पांजलि मिश्रा है और ये हमारा ग्रुप का प्रोजेक्ट है। साइंस कैंप के साइंस कैंप में हम लोग ने बनाया है ये प्रोजेक्ट का नाम है कस्टमर अलर्ट। बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर सुन नहीं पाता है, बहुत भीड़ होने के चलते। तो हम लोग ने बनाया कि जब कोई आदमी मेन्यू कार्ड उठाएगा तो लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगा और सब पता चल जाएगा वेटर को कि कोई बुला रहा है या फिर कोई। कैमरामैन से हम बोलेंगे थोड़ा पास आके दिखाएं, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट का मॉडल बनाया गया है और इसमें एक मेनू कार्ड रखा है और जैसे ही कोई कस्टमर आएगा और ये मेनू कार्ड उठाएगा तो जो रिसेप्शन पे लोग रहते हैं उनको पता चल जाएगा कि कोई आ चुका है। तो इसके बाद अब पुष्पांजलि आगे बताएंगी और इसमें क्या होगा। और इसमें कोई चोरी करने से भी पता चल जाएगा कि कोई चोरी करके जा रहा है। मेनू कार्ड? हाँ, मेन्यू कार्ड नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं, बस हम लोग एग्जाम्पल दिया है वही और हम लोग का प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट है। हाँ। तो आपके इस टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में 5 लोग हैं। कौन कौन? मेरा नाम हिमाद्री सलेंग है, क्लास 10th है। मेरा नाम परिस्मिता सुनवाल है, क्लास 10th है। राजश्री डॉट क्लास 10 है। कुल 4 लोगों का ये प्रोजेक्ट है और इन्होंने एक, जैसा कि हमने बताया कि एक रेस्टोरेंट का मॉडल बनाया है और इसमें जो रिसेप्शन पे लोग बैठे रहते हैं उनको अपने जगह बैठे बैठे ही ये पता चल जाएगा कि हमारे इस रेस्टोरेंट में कोई नया कस्टमर आया है और उसको अटेंड करना है। आइए आपको अब कोई और प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ये प्रोजेक्ट सिक्योरिटी के ऊपर है और हम लोग के ग्रुप में शामिल है मैं भारवी हजोरिका और मुस्कान और शिल्पी। हम तीनों में मिलकर ये सिक्योरिटी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें दिखाना चाहती हूँ कि अगर कोई छोटे बच्चों को घर के अंदर छोड़ के जाते हैं ना, पेरेंट्स माँ बाप छोड़ के जाते हैं, तो उन लोग को बोला जाता है कि अगर कोई अनजान आदमी आया तो दरवाज़ा खोल के मत देना। तो अगर जब अनजान आदमी आने से अगर दरवाज़ा ऐसे डोरबेल बजाने से क्या होगा, रेड लाइट जलेगा। रेड लाइट जलेगा, नहीं खोलना है। जब रेड लाइट जलेगा दरवाज़ा नहीं खोलना। नहीं, स्ट्रेंजर है वो। हाँ, स्ट्रेंजर है। रेड लाइट जलने से बच्चे को पता चल जाएगा कि स्ट्रेंजर आया है, अभी नहीं खोलना है। जब घर का कोई आदमी आया है, ये छिपी चीज़ को स्विच को ऑन करेगा, ऑन कर घर वाले को पता रहेगा कि एक स्विच यहाँ भी है जो कि छिपा हुआ है, उसी को केवल पता रहेगा जो घर का रहेगा। जी हाँ। जब वो स्विच ऑन करेगा ना, स्विच ऑन करके डोरबेल बजाने से ग्रीन लाइट चलेगा। ग्रीन लाइट जलने से उस छोटे बच्चे को पता चल जाएगा कि अभी दरवाज़ा खोलना है, घर का कोई आया है। हमेशा हम लोग को स्विच को छुपा कर रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी ना दिखे। धन्यवाद। तो ये सेफ्टी पर एक मॉडल था जिसमें ये अगर घर के अंदर कोई है और बाहर से कोई आता है और उसको घर के अंदर जाना है तो घर के अंदर वाला ये कैसे जानेगा कि वो हमारे घर का आदमी है बाहर का। इसके लिए 2 यहाँ पर स्विच लगे हैं, एक डोरबेल है और एक नॉर्मल स्विच है। जो दूसरा स्विच है वो छिपा के रखा गया है, ये उसी को पता रहेगा जो घर का आदमी रहेगा। और मान लीजिए कोई ऐसा आदमी आता है जिसको
नहीं पता है कि ये 2 स्विच से यहाँ पर काम होता है, तो वो क्या करेगा, सीधा डोरबेल दबा देगा। और डोरबेल दबाने से क्या होगा कि यहाँ पर घर के अंदर रेड लाइट जलेगी, तो घर का अंदर का आदमी ये जान जाएगा कि अभी दरवाज़ा नहीं खोलना है, बाहर का आदमी स्ट्रेंजर है। और लेकिन वहीं अगर घर का कोई आता है तो उसको पता है कि पहले स्विच को ऑन कर देना है और फिर डोरबेल दबाना है, तो इस समय ग्रीन लाइट जलेगी और घर के अंदर का आदमी जान पाएगा कि ये अपना ही आदमी है और दरवाज़ा खोल पाएगा। यही मॉडल है आपका? जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा मॉडल आपने बनाया। और आपके साथ जो लोग हैं उनसे भी नाम जान लेते हैं। आपका नाम और क्लास बताइए। मेरा नाम मुस्कान कलवर है। यही मॉडल हम लोगों ने सब मिलकर बनाया है। हम लोग यह बताना चाहते हैं कि मतलब कैसे हम लोगों को अपना सिक्योरिटी दिखाना चाहिए, कैसे हम लोगों को बताना चाहिए कि हाँ ये कैसे हो रहा है बोलते। आपका नाम और क्लास? मेरा नाम सिंपी शर्मा है, मैं 10B की हूँ। जी, तो थैंक यू। और आइए आपको कोई और मॉडल दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। तो मेरा नाम कृष्णा मणि ये है, मैं क्लास 10 की हूँ और मैंने जैसे कि साइंस कैंप के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। मेरे टीम में 4 मेंबर है, इसका ये चारों है मेंबर, हम लोगों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। मेरा जो मॉडल है उसका नाम है नाइट पेंडेंट। ये नाइट पेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये नाइट में हम लोग को हेल्प करता है। ये नॉर्मली एक पेंडेंट है जिसका मैंने एक बड़ा सा प्रोटोटाइप मतलब मॉडल बनाया है। तो इस पेंडेंट के मदद से हम मतलब रात को मतलब हम लोग को मतलब बहुत सारे लाइट की जो परेशानी है उससे दूर उससे छुटकारा मिल सकता है। तो इन केस अगर हम लोग कहीं पे है जहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, रात हो गई है, या फिर हम लोग कोई बाथरूम में है, वह कोई रूम में है जहाँ पे लाइट नहीं है, तो उस रूम में हम लोग को कुछ चीज़ ढूंढने के लिए या फिर थोड़ा जब तक लाइट नहीं है तब तक रहने के लिए परेशानी हो सकता है, क्योंकि उसमें लाइट भी नहीं है। आपके पास अगर सेलफोन भी है तो अगर फ़ोन है, फ़ोन का भी अगर बैटरी नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो इमरजेंसी केस के लिए तो हम लोग टॉर्च ले सकते हैं, पर टॉर्च ढूंढने के लिए भी तो हमको कुछ लाइट चाहिए होगा। तो एक पेंडेंट है, ये पेंडेंट यहाँ पे जो सेंसर लगा है, ये सेंसर डार्कनेस डिटेक्ट करता है, डार्कनेस सेंसर है ये। तो जैसे ही अगर हम लोग किसी अंधेरे जगह पे या फिर कोई अंधेरे मतलब जहाँ पे कोई लाइट नहीं हो उस जगह पे जाएंगे तो ये सेंसर डार्कनेस को डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही सेंसर डार्कनेस को डिटेक्ट करेगा तो ये लाइट जलने लगेगा। जैसे कि ये अभी जल रहा है लाइट, पर अगर उसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल लाइट लगाएंगे, मतलब दिन को सब लोग बोलेंगे ना कि अगर ये नाइट को जल रहा है तो दिन को भी ये हमेशा जलता ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर इसमें कोई सनलाइट मिलेगा या फिर एक्सटर्नल लाइट मिलेगा उसको, जैसे कि ये एक्सटर्नल लाइट है, तो इस सेंसर का डिटेक्ट करेगा तो ये नहीं जलेगा लाइट। पर इसको अगर हम हटा देंगे और अगर अंधेरा हो गया तो जल जाएगा। हाँ, अंधेरा हो गया तो जल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इस मॉडल बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन तब मिला क्योंकि ये फ्यू डेज़ मतलब कुछ दिन पहले मैं बाथरूम में थी और वहाँ पे करंट चला गया था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे बहुत डर लगा था। तो इतना डर लगा था कि मैं वापस नहीं आ पा रही थी। तो तब मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ा है। तो जब सर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम मतलब लेके आओ, उसमें बनाओ कोई जिससे लाइट में इंक्लूड कर सकता है, तो मैंने इस मॉडल के बारे में सोचा और मैंने ये बना लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। आपके साथ जो लोग हैं वो लोग अपना नाम और क्लास बता दें। मेरा नाम स्नेहा इमरान है, मैं क्लास 10B की हूँ। मेरा नाम मिर्जा और मैं क्लास 10 की हूँ। मेरा नाम पूर्वश्री गोयल है और मैं क्लास 10 की। तो आपने ये मॉडल देखा और आइए आपको अब कोई और मॉडल दिखाते हैं। सर, मेरा नाम प्रीति सोनार है, मैं क्लास 10B की हूँ और मेरी टीम में टोटल 5 मेंबर हैं, बारबी, लक्ष्मी और जुपिटरा और स्नेहा दी है 12 की, जो वो अभी तक आई नहीं है पर आएगी शायद। तो और मेरे इस मॉडल का नाम है ऑटोमेटिक क्लॉक। मतलब हमारे नवोदय में ऐसा होता है कि हमें 11 बजे लाइट ऑफ करना रहता है, उसके बाद सो जाने देते हैं ना सब, मतलब इसमें रूल में ही लिखा है कि 11 बजे ऑफ हो जाना चाहिए लाइट। तो मतलब अभी बहुत ठंडी का मौसम भी है, तो मतलब बेड से उठ के जाने का मन नहीं करता, तो 11 बजे के साथ साथ मतलब ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है ऐसे। जैसे ही 11 बजेगा, ये घड़ी की सुई 11 पे पहुंचेगी तो लाइट ऑटोमेटिक पूरे हॉस्टल की ऑफ हो जाएगी। हाँ, पूरे हॉस्टल की ऑफ हो जाएगी। और सुबह 5 बजे पढ़ना पड़ता है, तो सुबह 5 बजने के साथ साथ वो अपने आप ऑन हो जाएगी। मतलब जब ये घूमते घूमते सुबह 5 बजे पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक ये लाइट सारी ऑन हो जाएगी। ये आइडिया आपके मन में कैसे आया, ये सोचा कैसे कि ये चीज़ बनना बहुत ज़रूरी है? सर मतलब हॉस्टल में ऐसा होता है कि कैप्टन चिल्लाते रहता है कि बार बार कि जाओ लाइट ऑफ करो, मतलब कोई जाता नहीं है, तो मतलब आ गया ऐसे ही आइडिया। तो मतलब वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिक ये बंद भी हो जाएगा। अगर कोई चाह भी रहा है कि नहीं अभी और चलाना है, तभी ये बंद ही हो जाएगा, रुकेगा नहीं।
हाँ बंद ही हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है पर्सनली, अगर ऑन करना है तो उसका पर्सनली वो ऑन कर सकते हैं। पर्सनली ऑन भी कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है नवोदय विद्यालय के लिए खास करके। और वहाँ पर एक सिस्टम होता है कि हम लोग 11 बजे लाइट ऑफ कर देते हैं, और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑफ करना भूल जाते हैं या पढ़ते पढ़ते सो गए। तो उसके लिए ये मॉडल जो है बहुत अच्छा है और बच्चों ने मिल करके इसको बनाया है। और भी लोग इस टीम में है, ये उनका नाम और क्लास जानते हैं। आपका नाम बताइए और क्लास बताइए। मेरा नाम बारबी है और मैं क्लास 10B की हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं क्लास 10 की हूँ। मेरा नाम जुबीरा शेरिंग है और मैं क्लास 10 की हूँ। थैंक यू। आइए आपको अब कोई और मॉडल दिखाते हैं। मेरा नाम निकुमा दांग है, मैं क्लास 10B की हूँ और हम सभी लोग क्लास 10 की ही है। उसके बाद इसका नाम अनीशा, सौदाली और भारबी। हम लोग का ये मॉडल बेसिकली ये बहुत कॉमन है जो हम लोग का पानी वेस्ट से बचाते हैं। उसके बाद ये हम लोग का वाटर टैंक है, ये पानी का ओवरफ्लो को बताते हैं। मतलब जब पानी ओवरफ्लो करेगा तो इसमें इंडिकेटर जो हैं वो बताने लगेंगे, या उसमें लेवल भी बताएंगे सर? लेवल भी बताएंगे कि कितने लेवल तक का पानी यहाँ भरा जा चुका है। देखिए अभी यहाँ पर कुल 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं। पहला इंडिकेटर जल गया है, इसका मतलब एक लेवल तक भर गया। दूसरा जल गया मतलब एक लेवल तक पानी भर गया है। और जब तीसरा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो रेड लाइट है, मीन्स अब इससे ज़्यादा मत भरिए नहीं तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा जी। और इसके बाद से हम लोग को कभी हम लोग का ये भी होता है ना, बाथरूम में पानी खत्म हो जाता है शावर करते वक्त, तब हम लोग का ये जब ग्रीन लाइट जलेगा तब हम लोग को पता चल जाएगा कि पानी का कमी हो रहा है, अभी मत नहाओ, पहले पानी भर लो उसके बाद नहाओ। तो ये भी हम लोग का एक प्लस पॉइंट हो गया। ये अभी हम लोग बाहर में लगा के दिखाए, अगर आप लोग को लगाना है तब घर के अंदर भी लगा सकते हैं। मतलब सेम इंडिकेटर हम घर के अंदर भी लगा के रखते हैं कि हमको घर के अंदर से ही पता चल जाए कि बाहर जो टैंक रखा है उसमें पानी का लेवल कितना है या वो ओवरफ्लो होने वाला है। यही है। अनीसा कुछ बोलना चाहेंगी इसमें? मेरा नाम अनीशा है, मैं क्लास 10 की हूँ और हम लोग दोस्त साथ में मिलकर एक मॉडल बनाया है। जैसे कि लिकुमा ने ये बताया कि ये एक रेन वाटर टैंक है जो मतलब डिटेक्ट करता है मतलब पानी कैसे वाटर फ्लो में बचा सकते हैं। तो यहाँ में एक रेन वाटर डिटेक्टर है, जैसे कि जब हम लोग कभी कभी सोते रहते बा ऐसे ही रहते मतलब हाउस घर में रहते तो मतलब ये अलग है। हाँ ये अलग है, इससे ये अलग है। तो मतलब बारिश आने से हम लोग को मालूम नहीं चलता है कि मतलब बारिश आया है बोल के घर में रहने से। तो मतलब जब पानी मतलब जब बारिश आएगा तो मतलब यहाँ में सेंसर लगा हुआ है, तो सेंसर जब मतलब पानी जब आएगा तब मतलब पानी मतलब बारिश आया है बोल के तो हम लोग को मालूम चलेगा, तब हम लोग मतलब अंदर में लाइट चलेगा जैसे कि सर दिखाते हैं। मतलब जब बाहर बारिश होने लगेगा तो आपको अंदर से ही पता चल जाएगा कि बाहर बारिश हो रहा है। तो हम लोग लाइट लगाएंगे अभी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अंदर में लाइट जल गया है तो हम लोग को मालूम चलेगा कि इसका मतलब कि बाहर बारिश होने लगी। सर तो कभी कभी कपड़ा भी बाहर में रहता है तो हम लोग को मालूम नहीं चलता है, कपड़ा बिक जाता है, तो ऐसे हम लोग मालूम चल जाएगा वो मतलब हाँ। उसके बाद से ये बड़े बड़े फैक्ट्री में भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत बाहर जगह में ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं, तब जब ड्रिप इरिगेशन का यूज़ होता है तब हम लोग का रेन वाटर आता ही है तो हम लोग का उसका पानी का ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का भी सेविंग होगा। तो हम लोग का जो उसमें से कुछ जब बारिश देगा उसमें से कुछ तो इन्वेस्ट जाएगा तो हम लोग सेव कर सकेंगे। जी। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है जो बच्चों ने बनाया है और ये क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। 2 स्टूडेंट अभी जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और भी कुछ लोग इनके साथ हैं, उनका नाम और क्लास जानते हैं। अपना नाम बताइए और क्लास बताइए। मैं स्वप्नाली बोरगोहाई हूँ और मैं क्लास 10A की हूँ। सर मैं भारबी देवरी और मैं क्लास 10B की हूँ। तो आप लोगों ने सभी ने मिल करके मॉडल बनाया है, तो इस मॉडल के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, मतलब ये आइडिया मन में कहाँ से है? पहले जब हम लोग प्लेग्राउंड में रहते ना, गर्ल्स ग्राउंड में, तो ओवरफ्लो होता है वो टैंक जो हम लोग का वो जनरेटर के पास है। तो तब मैंने सोचा एक बार केमिस्ट्री सर को पूछा कि ऐसे कैसे रुक सकते हैं, तो सर ने बताया कि ऐसे इंडिकेटर लगा के मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो तब से ये आइडिया मिला और ये आज ही मतलब सर ने जब बोला तो ये आइडिया आया। तो एक बहुत बड़ी सफलता है इन लोगों की और ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, खास करके अगर हम अपने विद्यालय की बात करें तो कभी कभी हम देखते हैं कि पानी का वेस्टेज होता रहता है और कोई उसको जान ही नहीं पाता है, क्योंकि जो ड्यूटी पे होता है वो जनरेटर रूम में रहता है, उसको पता नहीं चल पाता है क्योंकि वो उस टाइम वहाँ पर वो मौजूद नहीं होता है। लेकिन इस टाइप का सिस्टम अगर डेवलप किया जाएगा तो वो जनरेटर रूम में रह करके ही ये पूरा उसको मालूम चल जाएगा कि जो पानी का लेवल है वो कहाँ तक है और हमें अब पानी चलाना है या पानी ओवरफ्लो होने वाला है, अब हमको पानी बंद कर देना। मेरा नाम हर्षिता है और हमारे ग्रुप में टोटल हम लोग 5 लोग हैं। खुशी, न्यायिका, कृतिका, मल्लिका और मैं।
तो हम लोग के इस प्रोजेक्ट का नाम है गर्ल्स सिक्योरिटी फॉर द बेटर टुमारो। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली मतलब लड़की की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। जैसा कि होता है ना आजकल के मतलब ज़माने में मतलब लड़की लोग ऐसे अनसेफ फील करते हैं। टाउन सिटी रूरल एरिया जहाँ भी मतलब ऐसा होता है लड़की लोग बहुत अनसेफ फील करते हैं। तो ये उन लोग के लिए अगर कोई लड़की जैसे सपोज जा रही है, उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछे करेगा, उसे फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये स्पेशल टाइप के जो स्ट्रीट लाइट्स है यहाँ पे, जैसे कि ये सब स्ट्रीट लाइट्स है, पर ये दोनों थोड़े यूनिक है और स्पेशल टाइप के हैं। तो ये एक पार्टिकुलर एरिया में ये स्ट्रीट लाइट होगा। तो जैसे लड़की को लगेगा कि हाँ उसे कुछ कोई पीछा कर रहा है, उसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है मतलब, तो वो जाके इस एरिया में खड़ी होगी। और जैसे ही खड़ी होगी वो मतलब इस एरिया में जाके जैसे खड़ी होगी, तो जो हेडक्वार्टर्स है गर्ल्स सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स है, हाँ तो यहाँ पे लाइट जलने लगेगी। हाँ लाइट जलेगी और सब एरिया का मतलब अलग अलग लाइट जलेगा। जैसे कि ये अलग एरिया है, ये अलग एरिया है, तो ये एरिया का अगर वाइट लाइट जला तो ये एरिया का मतलब एक मतलब डिम कलर का एक लाइट जलेगा। हाँ तो उन लोग लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। हाँ उसी तरह लोकेशन ट्रेस होगा और उन लोग मतलब उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। तो आगे मल्लिका इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर, मतलब हम लोग के दिमाग में ये बनाने का इसलिए सोचा है क्योंकि आजकल बहुत मतलब लड़कियों के बारे में बहुत कुछ ऐसा मतलब बहुत क्राइम केस होते रहे, जैसे रेप से वैसा बहुत कुछ हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा इस बार कुछ मतलब उसके ही रिलेटेड कुछ बनाएं। तो हमारे दिमाग में ये है मतलब बस छोटा सा हम लोगों ने बना दिया, छोटा में सब दिखा दिया बस वही। जी, तो एक अच्छा मॉडल है ये वुमेन सेफ्टी के लिए। तो अगर वो किसी रोड पे चल रही हैं, वहाँ ढेर सारी स्ट्रीट लाइट लगी हैं, तो एक दो स्ट्रीट लाइट उसमें ऐसी रहेंगी जहाँ पे उनको पहुँचना है और एक स्पेसिफाइड एरिया रहेगा। अगर वहाँ वो पहुँचेंगी तो उस स्ट्रीट लाइट को भी शायद वहाँ को भी सिग्नल मिल रहा है, वो भी ऑन होगा। और आप देख पा रहे होंगे इधर जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी सिग्नल पहुँच रहा है। तो यहाँ पहुँचते ही जो सेंसर है उसको डिटेक्ट करेगा और हेडक्वार्टर को भी ये मैसेज भेज देगा कि किस जगह पे प्रॉब्लम है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। और आइए इसका मैकेनिकल पार्ट हम समझते हैं कि इसको पूरा वायरिंग कैसे की गई और कहाँ से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये सारी बातें हमको अभी जानने को मिलेंगी। इसमें सिमिलरली 3 नाम बताइए और क्लास बताइए। क्लास 10 है, निहारिका सैकिया। इसमें 3 सर्किट बना है। ये एक सर्किट जो नॉर्मल वो जो स्ट्रीट लाइट है उसके लिए है, ये नॉर्मल बना है। सिंपलर इसमें पैरेलल सीरीज़ में बना है पूरा सर्किट। और इसमें ये दोनों में 2 अलग अलग सर्किट है। ये सेंसर है, इसमें दो लाइट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। जब यहाँ पर ऐसे टच होगा सेंसर में, फिर यहाँ पर एक लाइट जलेगी, फिर वहाँ पर लाइट में जो जैसे वहाँ पर एक डिम लाइट है और एक वाइट कलर का वाइट लाइट है। तो ऐसे वाइट लाइट का जलने से यहाँ पर एरिया का मतलब पता चलता है, जैसे मॉल की बगल में हो रहा है, ये सब इससे पता चलता है। ये वायर ऐसे जाके यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है और एक लाइट है और यहाँ पर सेंसर से इतना ही है। फिर इसमें भी सिमिलरली सेम ही बना है। और भी लोग हैं हमारे साथ, अपना नाम और क्लास बताइए। प्रीति शिखा मोहन क्लास 10 है। खुशी छेत्री क्लास 12 साइंस। तो आप दोनों ये बताइए कि इसका यूज आप लोग कहाँ करेंगे, मतलब आपको क्या लगता है कि इसका यूज अभी हम कहाँ जल्दी में कर सकते हैं? एक्चुअली मतलब ऐसा होता है ना, मतलब सिटी एरिया विलेज में भी होता है। मतलब विलेज में बहुत रेयरली हम लोग देखते हैं ऐसे ये केस, लेकिन सिटी में बहुत मतलब ज़्यादा दिखाई देता है। तो सिटी में मतलब ऐसा मतलब लड़की लोग को छेड़ना वेड़ना तो होता ही रहता है। तो उस सिचुएशन में और वो मतलब ऐसा फॉरेस्ट एरिया वैसा जोन में मतलब ये मतलब एक्चुअली उसी टाइम में मतलब यूज़ होता है कि जब भी मतलब कोई लड़की सुनसान रात को भी जा सकती है, तो रात को बाहर अभी ये लगाने से अभी लड़की सेफ़ फील करेगी। मतलब एक सिचुएशन मतलब एक ऐसा जगह है जिसमें मतलब हम रह सकते हैं, मतलब उससे पता चल जाता है कि ये सब मतलब हो रहा है, मतलब पुलिस को भी वो हो जाता है पता। वैसा मतलब बिना कुछ किए ही ऑटोमेटिक जो सेंसर डिटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि कोई जो है प्रॉब्लम में है।